तो अब आइए हम लोग रीजनिंग की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की परिभाषा। रीजनिंग इज द एबिलिटी, एक क्षमता है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान निकालने का, फॉर विच देयर इज नॉट एनी रेडीमेड सोल्यूशन, जिसके लिए पहले से हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और वन हैज नॉट फेस्ड अर्लियर इन हिज लाइफ, या जिसको हमने पहले अपने लाइफ में कभी फेस नहीं किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री एक्वायर्ड नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। ये हो गई रीजनिंग की परिभाषा। और रीजनिंग इज द एबिलिटी टू ड्रॉ, रीजनिंग इज द एबिलिटी टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस। गिवन प्रीमिसेस मतलब कुछ बातों की जानकारी हमारे पास पहले से होती है, यूजिंग लॉजिक और रूल। तो अब आइए हम लोग रीजनिंग के और डेफिनेशन के आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन, प्रीमिसेस और रूल, ये तीन पार्ट हो गए रीजनिंग के। ये तीन क्या क्या मतलब हुआ इन तीनों का? तो प्रीमिसेस का मतलब हो गया समथिंग वी नो, कुछ बात हम जानते हैं। और समथिंग वी ट्राई टू नो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बीच में जो गैप होता है वो गैप रूल और या लॉजिक से पूरा किया जाए। तो ये लॉजिकल थॉट हो गया, रीजनिंग का थॉट हो गया। तीन पार्ट हो गए रीजनिंग के, प्रीमिसेस, रूल और कंक्लूजन। अब इसके आधार पर, डेफिनेशन के आधार पर तीन टाइप के रीजनिंग क्या क्या हो सकते हैं। तो तीन टाइप के रीजनिंग, जनरली आप वर्बल, नॉन वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। ये तीन टाइप नहीं है रीजनिंग के, ये तीनों रीजनिंग के क्वेश्चंस के टाइप है। तीन टाइप है रीजनिंग के, वो है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव रीजनिंग। और तीन पार्ट हो गए रीजनिंग के, वो हो गया प्रीमिसेस, रूल या लॉजिक और कंक्लूजन। ये तीन पार्ट और तीन टाइप। अब इसको हम लोग विस्तार से आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस टेबल के द्वारा हम लोग रीजनिंग के तीन पार्ट और तीन टाइप समझने की कोशिश करते हैं। तो रीजनिंग का पहला पार्ट हो गया प्रीमिसेस, दूसरा रूल और लॉजिक, और तीसरा पार्ट हो गया कंक्लूजन। और टाइप कौन कौन से हो गए रीजनिंग के, पहले देखा। पहला टाइप हो गया डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग, दूसरा इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग और तीसरा एब्डक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। अब डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग में क्या होता है? डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग में नोन प्रीमिसेस हमारे पास नोन होता है, रूल और लॉजिक हम जानते हैं। इस रूल और लॉजिक को यूज करके हमें कंक्लूजन को निकालना होता है। देखिए यहां पर सोचने का तरीका क्या है। रीजनिंग इज हाउ टू थिंक, सोचने का तरीका। तो यहां पर हम कैसे सोचते हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉलोइंग दिस रूल, रूल इज नोन, दिस रूल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। इस परिस्थिति में, प्रीमिसेस में वो सिचुएशन, प्री कंडीशंस होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम रूल जो जानते हैं उसको यूज करते हैं तो क्या कंक्लूजन आएगा। अगर हम इस तरीके से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तब हम डिडक्टिव टाइप ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अभी एक एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले बाकी दोनों को समझ लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग है दूसरा। इंडक्टिव रीजनिंग में प्रीमिसेस भी नोन होता है और कंक्लूजन भी नोन होता है। कंक्लूजन के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन क्या जानने की कोशिश करते हैं? रूल। जब रूल पता करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह की रीजनिंग हम यूज करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एब्डक्टिव रीजनिंग ये सबसे डिफिकल्ट होता है और इस रीजनिंग को यूज करता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। और जिस डिपार्टमेंट में वो लोग काम करते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम ही होता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसके बारे में विस्तार से कभी बाद में बताएंगे। हम देखते हैं कि क्या सोचने का हमारा तरीका होता है कि ये कंक्लूजन इस रूल को फॉलो करते हुए किस परिस्थिति, माने प्री कंडीशन हमको नहीं पता है, परिस्थिति क्या थी ये हमको नहीं पता है, प्रीमिसेस क्या था, था, लेकिन कंक्लूजन पता है और रूल पता है। यानी जब भी हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं किस परिस्थिति में घटना घटी, किस सिचुएशन में ऐसा हुआ, तो हम यूज करते हैं एब्डक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग के तीन पार्ट हो गए और ये रीजनिंग के तीन टाइप हो गए। अब एक एक एग्जांपल द्वारा इन तीन टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग को एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में जैसा अभी मैंने बताया कि प्रीमिसेस
हमारा नोन है, गिवन है, ये दिया हुआ रहेगा, प्री कंडीशन है, ये हमारे पास होंगे, मौजूद होंगे। रूल हमको पता रहता है, नोन है ना, रूल की जानकारी हमारे पास है, और कंक्लूजन हमको निकालना होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 70 आवर। एक कार की औसत गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 5 आवर्स। ये 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी ये हमको पता करना है, ये कंक्लूजन निकालना है। और कंडीशंस क्या दिए हुए हैं, प्री कंडीशंस क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब नोन है स्पीड ऑफ द कार, ये गिवन हो गया या प्रीमिसेस हो गया। और अननोन क्या है, 5 घंटे में तय की गई दूरी, और रूल हमको पता होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमको पता है। तो इस रूल को यूज करके इस क्वेश्चन को का कंक्लूजन या आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे। और इसीलिए डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग को मैथमेटिकल टाइप ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं, और दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज मैक्सिमम यूज्ड बाय मैथमेटिशियंस। ये सबसे ज्यादा मैथमेटिशियन यूज करते हैं, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां पर लिख कर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी वहां पर मैथमेटिकल नॉलेज नहीं जांच की जाती है आपकी। डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग को जांच करने के लिए मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। मैथ का नॉलेज जांच करना होता तो सीधे लिख देते मैथ या मैथमेटिक्स, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, एमएससी तक उसको मैथ बोलते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव या क्वांट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब आइए इंडक्टिव रीजनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। प्री कंडीशंस या प्रीमिसेस हमारे पास नोन है, रूल नहीं पता है, कंक्लूजन भी नोन है ना, कंक्लूजन हमको पता रहता है, बट रूल नहीं पता है। यहां पर हम रूल को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम में आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग कैसे चेक होता है, तो इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, ये है कोडिंग डिकोडिंग से एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि कोई शब्द है सन, SUN सन, और उसका कोड है HFM, तो कैट का कोड क्या होगा। अगर इस सवाल का जवाब हमको पाना है तो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, वो देखिए। सोचने का तरीका क्या होगा कि सन को HFM के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किस लॉजिक या रूल का इस्तेमाल किया गया है। पहले हम पता करते हैं कि किस लॉजिक से सन को HFM के रूप में कोडेड किया गया है, और जैसे हमको रूल का पता चलता है उसी रूल को अगर यूज करते हैं तो कैट का कोड क्या होगा। यानी यहाँ पर हम रूल पता करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक पता करने की कोशिश करते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग की जांच हो जाती है। यानी रीजनिंग सेक्शन में देखिए, क्वांट सेक्शन में आपका डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग चेक होता है, और इस सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में, आपका इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग चेक होता है। अब आइए थर्ड, एब्डक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। एब्डक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं जनरली, और यहां पर कंक्लूजन नोन होता है, गिवन है, रूल भी आपको पता होता है, बट प्री कंडीशंस अननोन होते हैं। यानी कि क्वेश्चन का आंसर पता है, रूल आपको पता है, अब आपको ये बताना है कि ये आंसर किस क्वेश्चन के लिए फिट है। और ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डेटा सफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। यानी डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एब्डक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग को चेक करने के लिए ही पूछा जाता है। तो आज के इस डिस्कशन से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सब में कहीं ना कहीं रीजनिंग यूज होता है, चाहे क्वांट हो या रीजनिंग का सेक्शन तो है ही है, या डेटा सफिशिएंसी या DI भी डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग ही होता है। तो आपका ब्रेन का रीजनिंग पावर चेक किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।